इस कहानी में दो पुलिस वाले, एक साजीवन दूसरा एंथोनी। एंथोनी सीनियर है, साजीवन उसका जूनियर है और ये गांव में जाते हैं ढूंढने एक क्रिमिनल को जिसका ना कोई नाम है सही से, बस एक जोए नाम पता चला है, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, किसी ने उसको देखा नहीं। अब एक गांव में जाना है जोए में, उसे ढूंढना है, पकड़कर सरकार के सामने पेश करना है। कहानी जितनी सिंपल है उतनी है नहीं। अब जिस गांव में एंटर करते हैं ना, उस गांव में सब कुछ अजीबोगरीब है। गांव की बाउंड्री के बाहर तो सारे लोग एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन गांव के अंदर कुछ अलग तरीके से ही बिहेव करते हैं, चुप चुप। जिस इंसान के नाम से वो गांव में एंटर करते हैं कि भाई दक्खन से हमें काम है, वो गांव में है नहीं, लेकिन लोग उनको रख लेते हैं गांव में कि भाई आएगा जब उससे मिले ना तुम्हारा काम हो जाएगा। रबड़ की खेती करनी है भाई उन्हें। अब वो वहां पे बिंदास रह रहे हैं, इतना तगड़ा रह रहे हैं कि एंथोनी तो भूल भी गया क्या करने आया था। साजीवन के दिमाग में कुछ ना कुछ था कि हाँ भाई क्या काम है, वो पूछताछ कर रहा और एंथोनी कर रहा भाई फुल मजे, फुल ऑन दारू पीना और सोना, दैट्स ऑल। और जिस ढाबे पे वो रुके हैं, बहुत ही खंजर पंजर हालत का वो ढाबा है, वो वहां पे काम करा दे, खाए पिए दारू पिए डन सो जाए। लेकिन साजीवन के साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। कहीं पर उसको भूत नजर आ रहे हैं, कहीं सपनों में उसको टूटता हुआ तारा नजर आ रहा है, तो कहीं पर उसको आ रहा है कि कोई उसको सम्मोहित कर रहा है, सब कुछ समझ से बाहर। और वो ये बात जब एंथोनी को बताए तो एंथोनी यकीन ना करे कि साला ऐसे कैसे हो सकता है, इस गांव में एक सम्मोहन कौन करेगा, कैसी बातें कर रहा है पागल पागल। गांव में जब लोगों से पूछताछ करने जाए तो लोग उसको बोले तू तो देखा देखा लग रहा है साले तू, और भाई उसके पीछे मारने को दौड़ ली, बुढ़िया पीछे दौड़ ली कुल्हाड़ी उठा के कि तू रुक। यहाँ तक मैं खुद कंफ्यूज था कि चक्कर क्या है यार, ये क्या हो रहा है इस मूवी के अंदर। एक इंसान साजीवन के साथ एक गेम खेलता, थप्पड़ मार के लकड़ी से गिराने का, भाई उस गांव की प्रथा थी, तो भाई वो साजीवन को बहुत मारता है। फिर अगले सीन में उसको डैड दिखा दे, साजीवन को चुपचाप गेट पे खड़े, मतलब कि साजीवन ने उसको मार दिया। फिर साजीवन एंथोनी एक शिकार करने जाते हैं, तो वो एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के जानवर को मार देते हैं, जिससे उनकी पीठ में चोट आ जाती है। एंथोनी चोटिल हो जाता है क्योंकि गन तो साजीवन के हाथ में, उसने गोली मारी थी। फिर भाई एंथोनी को उठा के गांव वाले वो एक दाई के पास लेके जाते हैं, दाई एक क्रिया से उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। लेकिन साजीवन जब वहां से चलने लगता है तो भाई साजीवन को बहुत मारती है, क्योंकि साजीवन ने उसके बेटे के साथ दुष्कर्म कर दिया। लेकिन साजीवन को नहीं पता उसने दुष्कर्म कर भी दिया कि नहीं कर दिया। वापस जाएंगे तब तक लोगों को पता चल जाएगा कि ये साले एक नाटक कर रहे हैं, ये कोई दोस्त नहीं है, कोई इनको नहीं जानता, ये तो बहरूपी हैं। और तभी भाई साहब जो अपना साजीवन है गन निकाल के सबको बोलेगा यहीं ठोक दूंगा, बताओ जोए कहाँ पे है। फिर जोए के पास जाते तो पता चलता है कि जोए तो अपंग है, जो 2 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर भाई जोए को उठा के गाड़ी में डाल लेते हैं कि चलो भाई तेरे को लेके जाएंगे, और वो रास्ता भटक जाते हैं। बस उस जंगल में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, गाँव से बाहर नहीं निकले। फिर जोए बोलेगा कि मुझे पता रास्ता कहाँ से लेना है। फिर उनको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और फिर एक ऐसा सीक्वेंस आता है कि उनकी गाड़ी हवा में उड़ रही है, चांद बिल्कुल सामने है, और वो सब कुछ भूल जाते हैं और नए किरदार बन गए। नहीं आया ना समझ में? ऐसा है कि पूरे गांव पर काला जादू किया गया है, और जो साजीवन है वो पहले भी इस गांव में आया हुआ, उस पर काला जादू किया कि तू किसी और बंदे को लेकर आ। अब एंथोनी आया है, उसकी पीठ में दाई ने इलाज किया तो उस पर जादू कर दिया कि अब तू और बंदे को लेकर आ। इस तरीके से भाई वो बंदों की भीड़ जमा कर रहा है। गांव के पेड़ों में सम्मोहन की ताकत है, गांव में सम्मोहन की ताकत है। फिल्म के एंडिंग में नहीं दिखाया, लेकिन क्रिमिनल है जंगल।